हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोनिका मैम जी के अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, कोहल वर्ग के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर उसके दूसरों के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल और वफादार यानी कि निष्ठावान होना उसके नैतिक निर्णयों पर आधारित होते हैं, वह है। यह क्वेश्चन क्या है कि भौतिक विज्ञान आरपीएस स्कूल व्याख्याता 2020 के अंतर्गत आया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, पश्च परंपरागत यानी कि 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका सही आंसर। यानी कि नैतिक तर्कना 10 से 16 वर्ष के बच्चे में होती है और उत्तर परंपरागत में आती है। यानी कि नैतिक तर्कना है वो क्या है कि 10 से 16 साल का जो बच्चा होता है उसमें होती है। और ये क्या है कि मतलब नैतिक तर्कना वाला क्या है कि किस एज में होती है, तो यह होती है कि उत्तर परंपरागत में आती है। किस में आती है, ये उत्तर परंपरागत में आती है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी विशेषता किशोर अवस्था की नहीं है, तो वो कौन सी है, तीव्र शारीरिक विकास एवं परिवर्तन, ये है किशोर अवस्था की विशेषता है। भावनात्मक प्रवृत्तियों का उच्च होना, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण, ये तीनों क्या है कि एक किशोरावस्था की विशेषता है। लेकिन समायोजन क्या है, ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। यानी कि समायोजन व स्थिरता का अभाव इस अवस्था में पाया जाता है। यह कि समायोजन और स्थिरता क्या इसमें किशोरावस्था में अभाव होता है, तो ये क्या है कि गलत है भाई। ये 4 नंबर इसका रहेगा सही आंसर, यानी कि किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किशोर शिव के लिए एक समस्या होता है, यह कथन दिया गया किसके अनुसार दिया गया, तो ये दिया गया था हरलोक के द्वारा। किसके द्वारा, हरलोक के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है, तो वो कौन सा रहेगा हमारा, विकास क्या एक सतत प्रक्रिया है। विकास क्या कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। फिर कि विकास आनुवंशिकी व वातावरण दोनों का परिणाम, इसकी गति अलग अलग होती है, वह सामान्य से विशिष्ट होता है। विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैतिक विकास का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, जीन पियाजे और एल कोहलबर्ग दोनों के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, 4 नंबर। यानी नैतिक विकास सिद्धांत पियाजे और कोहलबर्ग, गिलिगन, हेविंगहर्स्ट, बांडुरा, फ्रायड, सिगमंड फ्रायड द्वारा दिए गए हैं। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं, तो वो किसके लिए जाने जाते हैं, तो नैतिक विकास के लिए। किसके लिए, नैतिक विकास के लिए। विकास की किस अवस्था में पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति की विशेषता घटित होती है, तो वो कौन सी अवस्था होगी, वो होगी हमारी किशोर अवस्था। यानी कि पहचान बनाम भूमिका 13 से 18 वर्ष के मध्य के होती है। कौन किस एज के अंतर्गत होती है, तो वो होती है 13 से लेकर 18 या 12 से लेकर 18 के मध्य। इसे क्या नियामक संकट अवस्था भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम, नियामक संकट अवस्था भी कहते हैं। क्योंकि किशोर अवस्था उसको क्या कहते हैं हम, नियामक संकट अवस्था है। इसका उल्लेख किसने किया था, तो वो किया था एरिक इरिक्सन के द्वारा। के बालक में वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है, तो वो कौन सी होगी हमारी विकासात्मक विधि। यानी विकासात्मक विधि विकास की अवस्था का अध्ययन करती है, यह पियाजे द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, पियाजे के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से नैतिक विकास के तत्व कौन है, तो क्या है, सांवेगिक तत्व, संज्ञानात्मक तत्व, व्यवहारात्मक तत्व, सभी विकल्प सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, 4 नंबर। यानी कि सांवेगिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक तीनों ही तत्व क्या है कि नैतिक विकास के तत्व है। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा गुण किशोरावस्था का नहीं है, यानी कि किशोरावस्था मैंने पहले भी बोला था, चाहे भले शिष्यावस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, सबसे ज्यादा तो शिष्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से क्या है कि बहुत ज्यादा इनकी विशेषताओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखना होगा कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए कि इन अवस्थाओं की क्या है कि विशेषता आपको कंठस्थ करनी है, बिल्कुल एक तोते की तरह रट लेनी है कि इन विशेषताओं को। फिर है कि सामाजिक संबंधों इस संपर्क में बढ़ोतरी होना, समूह के प्रति निष्ठावान होना, आत्म केंद्रित होना, तर्कशीलता का विकास होना। तो इसमें क्या है कि सामाजिक संबंधों या संपर्कों में बढ़ोतरी होना, ये राइट है भी, ये किशोरावस्था की विशेषता है। समूह के प्रति निष्ठावान ये भी है, तर्कशीलता का विकास ये भी है। लेकिन आत्म केंद्रित होना ये क्या है कि ये तो शिशुअवस्था की विशेषता है। यानी कि आत्म केंद्रित होना ये किस अवस्था की विशेषता है, तो वो है शिशु अवस्था। यानी कि 0 से 5 वर्ष तक बच्चे
भले ही 1 से 5 वर्ष का बच्चा ले लो, ये किस है कि किशोर अवस्था के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरों द्वारा विद्यालय में अवांछित व्यवहार करने पर शिक्षक की निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया प्रयुक्त उपयुक्त है। उस शिशु में टोका जाना चाहिए, उसके साथियों को सामने सजा देनी चाहिए, अवांछित व्यवहार के मूल कारण को हटाना चाहिए, उसके अभिभावकों को तुरंत बुलाना चाहिए। यानी कि बच्चा है और विद्यालय में क्या है कि एक शिक्षक के साथ मतलब कि किशोर है, मतलब किशोर अवस्था में पहुंचने के बाद बच्चा क्या है कि विद्यालय में अवांछित व्यवहार करता है। तो अवांछित व्यवहार करता है तो उसमें शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, यानी कि शिक्षक की उसमें क्या मतलब कि उस समय शिक्षक का क्या कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चे को किस तरह से हैंडल करे। तो इसमें क्या है कि अगर बच्चा अवांछित व्यवहार कर रहा है ना, तो उसका क्या है कि मूल कारण उसको ढूंढना चाहिए, यानी कि जो मूल समस्या है वो उसको देखना चाहिए, मूल कारण है उसको जानना चाहिए कि बच्चा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, 3 नंबर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था से संबंधित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। सिगमंड फ्रायड है। भी कौन है, सिगमंड फ्रायड। वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। तो इसमें क्या सही है कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पर्याय होते हैं। ये बिल्कुल राइट है, भी दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पर्याय होते हैं। वृद्धि विकास का क्या एक भाग है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में सामाजिक एवं संवेगी अधिगम के तहत किशोरों से संबंधित कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो वो कौन से होंगे, नैतिक शिक्षा, हिंसा निवारण, विद्यालय अनुशासन और सभी विकल्प सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, 4 नंबर, यानी कि सही विकल्प है वो क्या है, सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरों द्वारा संवेगों की अभिव्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों की उपयुक्तता के अनुकूल करना दर्शाता है। तो वो कौन सा होगा, संवेगी परिपक्वता। कौन सा होगा, संवेगी परिपक्वता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किशोर अवस्था के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कारक कौन सा है। तो वो कौन सा होगा हमारा, कौन सा, साथी समूह का प्रभाव। कौन सा रहेगा, साथी समूह का प्रभाव। यानी कि किशोर पर वातावरण कारकों में सर्वाधिक किसका प्रभाव पड़ता है। तो वो पड़ता है साथी समूह का, परिवार का, सिनेमा, खेल के मैदान का व लिंग का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। वॉन ने सामाजिक परिपक्वता मापनी का निर्माण किया था। किसने किया था, वाइनलैंड ने सामाजिक परिपक्वता मापनी का निर्माण किया था। यानी कि परिपक्वता मापनी का निर्माण करता कौन है, वाइनलैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार निम्न में से कौन सी अवस्था पश्च पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो वो कौन सी रहेगी हमारी, सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित। कौन सा रहेगा आंसर, 3 नंबर। यानी कि कोहलबर्ग के पश्च पारंपरिक स्तर में 2 अवस्थाएं हैं, सामाजिक अनुबंधन में व्यक्तिगत अधिकतर अवस्था, आंतरिक विवेक अवस्था। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, 3 नंबर। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह विकास कौन सा है। तो यह विकास कौन सा होगा भाई, मानसिक विकास होगा। कौन सा होगा, मानसिक विकास। यानी कि संवेदना ज्ञान का द्वार है, किसी वस्तु का प्रारंभिक परिचय प्रदान करती है। तो वो कौन सा होगा हमारा, मानसिक विकास होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि बालक के विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें उसके संवेगात्मक व्यवहार में आंधी और तूफान सी गति होती है। तो वो भाई सीधी सी बात है, कौन सी होगी हमारी, किशोर अवस्था। यानी कि किशोर अवस्था के अंतर्गत क्या है कि रीड लेवल सेकंड के अंतर्गत क्या है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रीड लेवल फर्स्ट के अंतर्गत क्या है कि इन अवस्थाओं से 2 क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं। जीन प्याजे हो गया, बुद्धि टॉपिक हो गया, चिंतन हो गया, इनसे एक समायोजन हो गया, मान लो NCF 2005 हो गया। इनसे क्या है कि हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था की विशेषता बताने के लिए वाक्यांश तूफान एवं तनाव का प्रयोग किया। तो वो कौन थे हमारे, जी स्टेनले हॉल नहीं है, स्टेनले हल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिक इरिक्सन के अनुसार किशोर अवस्था के नियामक संकट है वह ये पहचान बनाम भूमिका से भ्रांति। कौन सा रहेगी, पहचान भूमिका से भ्रांति। यानी कि क्वेश्चन क्या है कि रिपीट होते आ रहे हैं, कोई तो मान लो कि अर्थशास्त्र में पूछा गया है, कोई संगीत शास्त्र में, मान लो ऐसे क्या है कि अलग अलग मान लो कि क्वेश्चन है
और अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मतलब वही क्वेश्चन है, थोड़े से घुमा फिरा कर क्या है कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों को क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या रहेंगे, यही रहेंगे। कि इरिक्सन इग्गो मनोवैज्ञानिक है। इरिक्सन क्या है कि इग्गो मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, तो इन्होंने बताई थी विकास की 8 अवस्थाएं। वह पहचान संकट किशोर अवस्था से संबंधित है। यानी कि पहचान बनाम भूमिका से भ्रांति अवस्था है, वो किससे है, संकट किशोर अवस्था, इसकी विशेषता बताई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा कथन चौथे चरण की विशेषता दर्शाता है। तो ये देखो भी, कानून और व्यवस्था अभिनाश, कौन सा रहेगा इसका आंसर, कानून और व्यवस्था अभिनाश। समाज के प्रति कर्तव्य व कानून के प्रति न्याय की भावना से नैतिकता का पालन करता है। हेंज दुविधा निम्नांकित में से किस सिद्धांत से संबंधित है, ये किससे, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से। और अपनी खुद की हैंड रिटन नोट्स है और अपनी मातृभाषा यूज की गई है। तो आप प्लीज क्या है कि उस क्लास को जरूर देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और आपका क्या है कि उस क्लास को देखने के बाद आपके एक क्वेश्चन भी क्या है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास से सिद्धांत से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि हिंज एक क्या है कि एक कहानी है जिसमें क्या हिंज जिसकी पत्नी को क्या कि कैंसर है, लेकिन कैंसर की दवाई की फीस कितनी है, $2000, लेकिन उसके पास कितने हैं, $1000 थे। अब उसको दवाई को क्या कि दुकान से चोरी करना चाहता है, दुविधा है, हिंज दुविधा थे, जिस पर कोहलबर्ग ने क्या कि 10 से 16 वर्ष के बालकों पर क्या किया था, प्रयोग किया था। तो ये क्या कि अपनी खुद की मातृभाषा में, अपनी लैंग्वेज में मैंने यूज करके क्या कि मतलब इस सिद्धांत का अच्छे ढंग से मैंने इतनी अच्छी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से क्या है कि मैंने क्लास लिया। प्लीज़ आप उस क्लास को भी जरूर देखियो। फिर नेक्स्ट है कि किशोर अभिवृद्धि आवेग का तात्पर्य है, तो इसका कौन सा होगा, किशोर के लंबाई और वजन में तीव्र वृद्धि जो लैंगिक परिपक्वता से ठीक पूर्व होती है। किशोर के मस्तिष्क के न्यूरॉन की संख्या में तीव्र वृद्धि होती है। किशोर की संज्ञानात्मक योग्यता में तीव्र वृद्धि होती है। तो इसका क्यों अनुसार रहेगा, उपयुक्त में से सभी। लेकिन आरपीएससी ने इसको उत्तर किया कि 4 मानना है, लेकिन लेखक के अनुसार क्या कि 1 नंबर क्वेश्चन सही होगा। तो भाई लेखक के अनुसार हम कुछ चीज़ें नहीं मान सकते, हम तो क्या है कि आरपीएससी के अनुसार ही मानेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो वो कौन सा युग्म सही नहीं होगा। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक है। जेन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक है। लॉरेंस कोहलबर्ग वो नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक है। लेकिन हिल्दा तावा निर्मितवाद सिद्धांत किसका है, जेरोम ब्रूनर का, वाइगोत्स्की का, पियाजे द्वारा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा इस क्वेश्चन का, तो 4 नंबर, यानी कि ये युग्म कौन सा गलत है, यानी कि हिल्दा तावा निर्मितवादी सिद्धांत, तो ये क्या है कि गलत है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और क्लास क्या कि हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, क्योंकि कुछ क्लासें क्या कि ज़्यादा लंबी होने के कारण मेरे भाई बहन है वो कम वॉच करते हैं। लेकिन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से क्या कि ये पूरी बुक मैं आपको करवा दूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी हमारी। क्योंकि जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल सिर्फ क्या कि आपको यही क्वेश्चन करवाते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। और रीट लेवल फर्स्ट के लिए कि तो मैं कहती हूँ कि आपको क्या कि कोई भी कोर्स, ऑनलाइन कोर्स परचेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैंने क्या कि रीट लेवल फर्स्ट के लिए क्या है कि मतलब फ्री के लिए क्या है कि कौन सी बुक्स खरीदने, तो ये वीडियो मैंने पहले से बना के डाल रखी अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी किसी को भी क्या कि रीट लेवल फर्स्ट के लिए बेस्ट बुक खरीदनी है तो आप एक वो वीडियो वॉच करो और आपको पता चल जाएगा कि रीट लेवल फर्स्ट के लिए ऑनलाइन कोर्स करें या ना करें। सबसे ज़्यादा उसी इंसान का मतलब कि सिलेक्शन होता है जो क्या कि जिस सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी करता है। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा उसका क्या है कि सिलेक्शन निश्चित होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है, यानी कि किशोर अवस्था है इसकी विशेषता नहीं है, तो वो कौन सी रहेगी, विचार अमूर्त एवं आदर्शवादी होने लगते हैं, ये बिल्कुल यह किशोर अवस्था की विशेषता है। परिवार से स्वायत्तता बनाना आरंभ करते हैं, ये भी है। वैश्विक आकार का शरीर और यौन परिपक्वता, ये भी है। लेकिन पूर्व पठन एवं पूर्व लेखन कौशलों का विकास होने लगता है, तो ये क्या है कि गलत है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, 4 नंबर, यानी कि पूर्व पठन में पूर्व लेखन कौशल का विकास पूर्व बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि किस अवस्था से प्रारंभ हो जाता है, ये बाल्यावस्था से प्रारंभ हो जाता है। तो आज की क्लास कैसी लगी, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उन बहन भाइयों से वो महंगे कोर्सों से बच सके।
और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल ने सब्सक्राइब करो भी। प्रत्येक भी एक बंदा कह कि 10 बंदा ने जरूर शेयर करो भी वीडियो क्लास अपनी, और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो। सभी को राधा स्वामी।